मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार साधना में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना समस्याओं का स्वरूप क्या है, स्वयं की स्वीकृति और अभ्यास मुस्कुराने का। विषय को आगे बढ़ाते हैं। मनोरोगिक समस्याओं से रोगों का संबंध। मनुष्य हमेशा दुखों से, आनंद की अतृप्ति से, जीवन की प्राप्ति से असंतुष्ट व जीवन की निराशा से ग्रस्त होते हैं, जिससे जीवन के प्रति मोह भंग होता जाता है और मन में ग्रंथियों का निर्माण होता है। और जब ये ग्रंथियाँ, कुंठाएं, अवरोध, निराशा, अतृप्ति, असंतुष्टता व मनोरोगिक समस्या तीव्र और गंभीर व घातक होती हैं, तब मनोरोगिक व मनोदैहिक रोग पैदा होते हैं और पागलपन भी प्रकट हो सकता है। यदि ये ग्रंथियां, कुंठाएं, अवरोध, निराशा, अतृप्ति गंभीर और घातक ना हो तो परिणाम स्वरूप बीपी, शुगर, हृदय रोग, हार्मोनल रोग, सदमा, उदासी, कलेश, खिन्नता, विषाद, अप्रसन्नता आदि के रूप में प्रकट होती है। ज़्यादातर समस्याएं असंतुष्टता के रूप में ही शुरू होती हैं और यह असंतुष्टता व्यक्तिगत स्वयं से व अन्य लोगों के प्रति संबंधों में भी हो सकती है। आज हर व्यक्ति अपने आप से या परिवार से या समाज से असंतुष्ट है, और जब व्यक्ति असंतुष्ट होना शुरू होता है तो नकारात्मक भाव जागृत होने शुरू हो जाते हैं। मनोरोगिक समस्याओं की शुरुआत यहीं से होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए निराशा, अतृप्ति और कुंठाओं का रूप ले लेती हैं और अधिक बढ़ती हैं तो तनाव शुरू हो जाता है, और तनाव शुरू होने के बाद मानसिक समस्याएं आने लगती हैं। अगर ये तीव्र गति से आ जाएं, तीव्रता के साथ आ जाएं, तो मनुष्य पागल हो जाता है। और अगर धीरे धीरे, जिसे चिंता कहते हैं, धीरे धीरे चलती रहें तो शारीरिक रोग, बीपी, शुगर, हृदय रोग जैसी समस्याएं आ जाती हैं। आज विज्ञान भी सहमत है कि मन से रोग होते हैं और इसके अंतर्गत न्यूराइटिस, तंत्रिका शोथ, मधुमेह रोग, हृदय रोग, हाई और लो बीपी, अल्सर, अनिंदा, हाइपरटेंशन आदि रोग मन से ही होते हैं। तीव्र ईर्ष्या व घृणा से अल्सर, मंदाग्नि व पेट के रोग हो जाते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं और उसे घृणा करते हैं, उनको अक्सर पेट की समस्याएं बनी रहती हैं। आत्मग्लानि से क्षय रोग पैदा होते हैं। डर से हृदय रोग पैदा होते हैं। क्रोध से लकवा व पागलपन पैदा होता है। हमारे शरीर में इतनी जीवनी शक्ति व प्रतिरोध शक्ति होती है कि वह रोग उत्पन्न होने से रोक सके। मनोरोगिक समस्याएं इस शक्ति को कमजोर करती हैं और रोग उत्पन्न होते हैं। स्वस्थ, शांत व स्थिर मन शरीर के अपने कार्यों को निर्विघ्न पूरा करने का मौका प्रदान करता है। कल्पांत मानसोपचार साधना के द्वारा शरीर व मन को अधिक शांत
वे शिथिल करना सीखकर हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में पूर्ण है, था और हमेशा रहेगा, और अति गहराई में जाकर हम ये एकदम सत्य है ये भी जान सकते हैं। और मनुष्य जो चाहे वो पा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। ये गुण केवल मनुष्य को ही मिला है, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ प्राणियों में गिना जाता है। लेकिन यह हर मनुष्य के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि वह मान्यताओं व संस्कारों की समस्याओं से ग्रस्त हैं। वह जीवन की सत्यता को वे स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाते। अतः निरोग रहने के लिए समस्याओं का निराकरण करना ही होगा। प्रत्येक मनुष्य के अपने संस्कार, मान्यताएं, भावनाएं, अनुभूतियां, बौद्धिक इच्छाएं हैं। सबका जीवन जीने का व संबंधों को निभाने का अलग अलग तरीका है, और इन्हीं विभिन्न पक्षों में संतुलन करके हम अपनी मानसिक समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। और सभी प्रकार की साधनाएं आपके इन्हीं पक्षों का संतुलन करती हैं। इसलिए कल्पांत मानसोपचार की सभी साधनाएं, आप कोई सी भी साधना क्यों ना करें, आपकी इच्छाओं में, भावनाओं में, मान्यताओं में, संस्कारों में परिवर्तन आना निश्चित है, और एक संतुलन व्यवहार में बन जाता है, जिससे मानसिक समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। जैसी भावना वैसा फल। रामायण में एक चौपाई है, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसी ही मूरत नजर आने लगती है। तुलसीदास जी द्वारा कथित चौपाई का अनुसरण करते हुए इसको अगर मानस शास्त्र, मन के विज्ञान के साथ जोड़ दें तो ये नियम है कि जैसी जैसी दृष्टि वैसी वैसी सृष्टि। अर्थात मनुष्य अपने आप को जैसा सोचता है, समझता है, महसूस करता है, वैसे ही बन जाता है। सुनने में यह आश्चर्य हो सकता है, पर यह बात बिल्कुल सत्य है। यदि कोई अपने आप को आरोग्य, सुंदर, प्रसन्न और बलवान मानता है तो वह निरोग, सुंदर, युवा, प्रसन्न और बलवान रहता है। और जो अपने को रोगी, क्रूप, वृद्ध, निर्बल और अप्रसन्न मानता है तो वह वैसा ही बन जाता है। प्रेम व आनंद के भाव से चेहरा चमकने लगता है, वहीं भय से खून जम जाता है, रुक जाता है। चिंता से सारा शरीर जर्जर बन जाता है, घृणा से सिर में दर्द हो जाता है, मैथुन इच्छा से श्रेय कमजोरी हो जाती है, द्वेष, ईर्ष्या आदि के भाव शरीर की धातुओं को सुखा देते हैं, लोभ जठराग्नि को मंद कर अजीर्णता उत्पन्न करता है, क्रोध से शरीर का रक्त गर्म हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, रक्त व लाल विषाक्त तथा चारों ओर का वातावरण भयानक हो जाता है। किसी घृणा दिलाने वाली वस्तु पर दृष्टि डालने से कोमल प्रकृति वाले मनुष्य का जी मिचलाने लगता है, घबराहट होने लगती है। ये सब केवल विचारों से, भावना से और भावों से होता है। जब हम लगातार डरावनी मूवी या कहानियां पढ़ते देखते हैं तो उसमें ऐसे लीन हो जाते हैं कि मानो हम भी उसी में सम्मिलित हो गए हों, और उसमें से जो भी किरदार आपका अपचेतन में स्वीकार कर लेता है उसका भाव हमारे अंदर आ जाता है। हमें बड़ी जोर से भूख लगी है और तुरंत किसी मित्र की या प्रियजन की मृत्यु का समाचार आ जाए तो हमारी भूख तुरंत खत्म हो जाती है। जबरदस्ती भोजन खाएंगे तो भी वो गले नहीं उतरता। ऐसी अवस्था में अमृत भी विष तुल्य प्रतीत होता है। जो बात एक बार मन में आकर बार बार चला करती है वह विश्वास के रूप में दृढ़ होकर मन में अपना स्थान जमा लेती है, और शरीर के संबंध में जिसका जैसा विश्वास जम जाता है वैसे ही लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। मनुष्य जिस एक बात को स्वीकार कर लेता है वही बातें बार बार उसके मन में आती हैं, और जिन बातों की वह अस्वीकार करता है अथवा जो बातें उसे अप्रिय हैं वे उसके मन से में नहीं आती। इस प्रकार मनुष्य की भावना ही उसको फल देती है।
और जिस वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा होती है वह अवश्य प्राप्त हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के भंडार में से तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है उसकी प्राप्ति के नियमों में से सबसे प्रधान नियम यह है कि वस्तु को तुम प्राप्त करना चाहो उसके लिए एक सकारात्मक वाक्य बना लो और अपनी स्वीकृति दे दो कि तुम्हें वह वस्तु प्राप्त हो गई है, और उसी वाक्य का मानसिक जाप करते रहो। ईसा मसीह ने भी कहा है कि विश्वास रखो, मैं पा गया हूँ, तो तुम पा जाओगे। इस अभ्यास से तुम्हारी आवश्यकताएं, जरूरतें, निरोगता आदि व्याधि स्वयं ही तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी, और जब यह पूरी होगी तो तुम्हें इस पर विश्वास होने लगेगा। आप जैसा भी सोचेंगे वैसा ही प्रकट होगा। अच्छा सोचेंगे अच्छा प्रकट होगा, बुरा सोचेंगे बुरा प्रकट होगा। हम किसी भी चीज़ को बार बार देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे विचारों पर आ जाता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को कार्टून बड़ा पसंद है, लेकिन जब एक ही प्रोग्राम को जो उनको ज़्यादा पसंद है बार बार लगातार लंबे समय तक देखते हैं तो उनका जो मुख्य किरदार है वो उनके अंदर समाहित होने लगता है। कोई भीम बनकर अपने आप को दर्शाने लगता है, तो कोई स्पाइडरमैन बनकर दर्शाने लगता है, कोई शक्तिमान बनकर। तो इस तरह से प्रत्येक विचार का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। बड़े अपने विचारों को दबा कर रखते हैं और बच्चा प्रकट कर देता है। बड़े प्रकट नहीं कर पाते हैं और वही समस्याओं का कारण बनते हैं, लेकिन बच्चा लगातार प्रकट करता है तो घर में उस पर रोक टोक लगानी शुरू हो जाती है। इसलिए फिर धीरे धीरे वो बच्चा भी उन विचारों को अंदर ही दबाने लगता है, और जब भी अकेले में उसे मौका मिलता है तो वह उन विचारों को प्रयोग करने लगता है। तो इस प्रकार प्रत्येक विचार का हम जैसा देख रहे हैं वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। विचारों के कारण मनुष्य के शरीर में एक आकर्षक शक्ति भरी हुई है और शरीर के चारों ओर निश्चित सीमा तक प्रभावित हो रही है, और इस सीमा के अंदर आने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित भी करती है। प्रत्येक मनुष्य के विचारों के अनुरूप ही उस व्यक्ति का ओरा होता है। ओरा चारों ओर फैला हुआ एक ऐसी आकर्षक शक्ति है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति आता है तो वह प्रभावित हो जाता है, जो संसार की समस्त विद्युत तथा आकर्षण शक्ति से भिन्न है, जिसको आभा मंडल, ओरा, मैग्नेटिक फील्ड आदि नामों से जाना जाता है। यह आकर्षण अथवा विद्युत शक्ति हमारे शरीर पर निर्भर करती है और विचारों की सफलता, निर्बलता, दृढ़ता, अस्थिरता आदि की न्यूनाधिकता के अनुसार उत्पन्न और संचालित होती है, तथा उसी मात्रा में दूसरों को प्रभावित भी करती है अथवा स्वयं को भी प्रभावित करती है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए अथवा स्वयं आनंद और स्वास्थ्य लाभ करने के लिए हंसमुख रहना अति आवश्यक है। लोग उदास मनुष्य से मिलना बहुत कम पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि प्रसन्न मन वाले मनुष्य में और कोई सद्गुण चाहे ना हो, परंतु उसका चेहरा हंसमुख और प्रसन्न और मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए। वह अपनी आवश्यकताओं को सहज में सिद्ध कर लेते हैं और दूसरों को अपना अच्छा प्रभाव भी डाल लेते हैं। सारा संसार उसको विद्वान, ज्ञानी और बुद्धिमान मनुष्य मानता है, साथ ही जो अलौकिक शक्तियों के साथ मिलनसार भी हो, ऐसे मनुष्य को संसार शीघ्र ही खोज निकालता है। जो लोग सब लोगों से मेलजोल नहीं रखते अथवा जिनमें मित्रता रखने की योग्यता नहीं है, वे सचमुच अपनी बड़ी हानि कर रहे हैं और इसलिए बहुत कम प्रसिद्ध और सफलता प्राप्त करते हैं। हमारी उदासी, अप्रसन्नता का कारण हमारा अज्ञान और नासमझी है। हम सदा नई नई इच्छाएं पैदा करते हैं, नई नई आवश्यकताएं बढ़ाते हैं, पर उनकी इच्छाएं और आवश्यकताओं के पूर्ण न होने पर दूसरों पर दोषारोपण भी करते हैं, अपना दोष नहीं देखते।
देखो, तुम्हारी उदासी और प्रसन्नता इसका मुख्य कारण है, अतः आज से हंसमुख रहने का निश्चय करो। हम प्रत्येक कारण को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कहे कि मुझे आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप तुरंत कहते हैं कि गुस्सा उसकी वजह से आता है, या उसने गुस्सा कर दिया, उसने क्रोध दिला दिया। इसी प्रकार उदास रहने का कारण या जो भी नकारात्मक भाव व्यवहार में आपके आ रहे हैं, उन सब का कारण हम किसी और को मानने लगते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला ही हमारे साथ ऐसा प्रकट करने की ओर प्रेरित कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। हम चाहें तो खुश रह सकते हैं, चाहें तो उदास रह सकते हैं। भूतकाल की कोई भी आनंदप्रद घटना या मानसिक चित्र रखें और हंसना आरंभ करें। हंसी आए या ना आए, हंसने की कोशिश करें। हंसने से रक्त संचार तीव्र गति से होने लगेगा। शरीर के विभिन्न अंगों में विशेष प्रकार की गति होती है, जिससे मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं में भी एक प्रकार की स्फूर्ति पैदा हो जाती है। कुछ व्यक्तियों को हंसे हुए सालों बीत जाते हैं। कई बार जब मैं लोगों से मिलता हूँ और जिनकी उम्र 50-60 साल 70 साल है, और उनसे पूछता हूँ कि आप हंसने के लिए कितने दिन हो चुके हैं, तो उनसे पता चलता है कि हमें खुद पता नहीं है कि हम कब से नहीं हंसे हैं। ऐसी दशा आज के मनुष्य की है। आप स्वयं से विचार करें कि क्या आप रोज हंस पाते हैं? पूरे 24 घंटे में एक बार आप मुस्कुरा पाते हैं? शायद नहीं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 24 घंटे में 1-2 बार मुस्कुरा जाते हैं या हंस जाते हैं। और जो मुस्कुराते और हंसते रहते हैं, उनको मानसिक समस्याएं कम मिलेंगी। इसीलिए कल का अभ्यास जो मैंने करवाया था, अभ्यास मुस्कुराने का, वह अभ्यास जब आप शुरू में काल्पनिक स्तर पर करेंगे तो धीरे धीरे वही भौतिकता में प्रकट होने लगेगा और आपको हंसी आने लगेगी। अगर हंसी ऐसे नहीं आती है तो किसी भी भूतकाल की कोई भी आनंदप्रद घटना, पूरे जीवन की ऐसे हंसी के पल बार बार याद करो। उन पलों को याद करके मुस्कुराओ, हंसो और खुल के हंसो। जब खुल के हंसोगे, हंसी आए या ना आए इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको हंसना है। और जब हंसोगे तो हमारे शरीर के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव होंगे, हमारे रक्त संचार में फर्क पड़ेगा, हमारे शरीर के हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे और शरीर में स्फूर्ति पैदा हो जाएगी, जिससे शारीरिक रोग, मानसिक रोग और आत्मिक रोग, तीनों प्रकार के रोगों में लाभ मिलेगा। मनुष्य में जीवन की क्षण भंगुरता। मनुष्य अपने आसपास हर पल वस्तु को नष्ट होते हुए देखता है। रोजाना कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। कोई बूढ़ा होकर परेशान हो रहा है तो कोई रोगी होकर जीवन से संघर्ष कर रहा है। कोई दर्द से तड़पता है तो कोई मानसिक व्यथा से तड़प रहा है। इस प्रकार जीवन को देखकर मनुष्य में जीवन के प्रति क्षण भंगुरता के रूप में व्याग्रता मन में पैदा होती है। वह उसे सत्य को जानने के लिए प्रेरित करती है। फिर वह उच्च चेतना आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और जिसके मन में क्षण भंगुरता को देखकर सत्य को जानने के लिए असंतोष या बेचैनी या चिंता नहीं होती, वह आत्म सदृश बनकर माया के इस अंधकार में जगत में पड़ा रहता है। क्षण भंगुरता व जीवन के प्रति असंतोष ही हमें साधना की ओर, सत्य को जानने की ओर प्रेरणा का स्रोत बनता है। या फिर कुछ मनुष्य रोग निवारण के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए साधना के मार्ग पर चलते हैं। साधना का कारण कुछ भी हो, परंतु मूल खोज एक ही है, आत्मसंतुष्टि, आनंद, सुख या खुशी की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति। कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के कुछ नहीं करता। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति साधना में
आगे बढ़ रहा है, भक्ति कर रहा है या किसी भी रास्ते को वो अपना रहा है, तो कहीं ना कहीं वह सत्य को जानने के लिए बेचैन हो चुका है, और या फिर वह अपने रोगों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। केवल दो ही कारण होते हैं साधना में जाने के, या तो अपने रोगों को दूर करने के लिए या फिर अपनी जीवन की आत्म असंतुष्टता को पूर्ण करने के लिए। तो इस प्रकार जब व्यक्ति किसी भी कारण से या किसी भी उद्देश्य से साधना के पथ पर चलता है तो उसको आत्म संतुष्टि जरूर मिलती है। जो लोग बाह्य क्रियाकलापों में पूजा पाठ, मंत्र जाप, ज्योतिष, तंत्र क्रिया आदि में अधिक रुचि रहते हैं, वह अपनी शक्ति को व्यर्थ ही गंवा रहे होते हैं। संसार के सभी भोगों को भोगते हुए भी आप अपनी आत्म शक्ति को साधना के द्वारा आंतरिक जगत में प्रवेश करा सकते हैं और अद्भुत सत्य का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार आप अचेतन संबंध मंथन की शुरुआत करते हैं और वहां से आंतरिक खजाने की सुप्त शक्तियों और प्रतिभाओं को ढूंढ निकालने के लिए पहला कदम उठाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग कूपमंडूक का जीवन जीते हैं, अपने अवचेतन की गहराई और विशालता को नहीं समझ पाते। वहीं जब जीवन के उतार चढ़ाव के कारण समस्याएं आती हैं तब मन दुखी होने लगता है और समस्या के निवारण है तो वह दुख से मुक्ति पाने के लिए मन में कुछ करने की चाह पैदा होती है। तब गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं और फिर जब सभी भौतिक रास्ते बंद हो जाते हैं तब परमात्मा आत्म साक्षात्कार के रास्ते की ओर बढ़ते हैं और साधनाओं को करना शुरू करते हैं। समस्याएं हमें परेशान करती हैं परंतु वही हमारी सर्वोत्तम हितैषी भी होती हैं, क्योंकि वही अनुभवों के नए रास्तों की खोज करने हेतु हमें मजबूर करती हैं और हम उस अंतर जगत की असंभव होते हुए भी कल्पना करते हैं जो हमारे वर्तमान संस्कारों, मान्यताओं, धारणाओं व भावनाओं से परे है। और जब साधना के लिए कुछ समय निकालते हैं तो आत्मचिंतन, विश्लेषण व निरीक्षण में लग जाते हैं। फिर अवचेतन रूपी संबंध से गहन गंभीर समस्याओं के समाधान को खोज निकालने में सफल भी होते हैं। जो आपके बाह्य जीवन में दुख का कारण है उनका अनुभव कर उन्हें दूर करके सुखी रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे उस परमानंद को पाने लग जाते हैं जिसका वर्णन संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ज्ञानी जन अनंत काल से करते आ रहे हैं। ये इतना आसान तो नहीं है परंतु असंभव नहीं है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे अवचेतन मन से समस्याओं का निराकरण होता जाएगा, तब आपको आंतरिक खजाना मिल जाएगा। अतः आप केवल दृढ़ संकल्प के साथ धैर्य रखें और धीरे धीरे बाह्य दुखों का प्रभाव पड़ना कम होता जाएगा और आप सभी डरों व दुखों से मुक्त होने में सक्षम हो जाएंगे और अपनी वास्तविक शक्ति के रूप को देख व समझ पाएंगे। यदि आपको दुख व रोग रूपी नदी को पार करना है तो साधनाओं को करना ही पड़ेगा। यदि सुख, शांति, आनंद व परमात्म ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं तो साधना के अनुभवों से गुजरना ही पड़ेगा। अगर जीवन में आपको आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, शांति चाहिए तो साधनाओं को करना ही पड़ेगा। बिना साधनाओं को करे जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए जीवन की दौड़ आपको साधनाओं को साथ लेना ही पड़ेगा। विधियां कोई भी हो, विधियों से मतलब नहीं है, मतलब केवल करने से है। अगर करेंगे तो अनुभव होगा। हम जैसा होते हैं हमें संसार का हर आदमी वैसा ही दिखने लगता है। हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, हम बुरे हैं तो सारा संसार बुरा हो जाता है। आज हमारे कहने और करने में फर्क है। आज संत महात्मा कहते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यदि किसी व्यक्ति से कहें कि पैसा बुरा है, पैसे की ओर मत दौड़ो, तो स्वयं को भी पैसे से मुक्त करना पड़ेगा, पैसे के मोह से मुक्त करना पड़ेगा। तो पहले स्वयं को उस बात के लिए राजी करना होगा, स्वयं को उस नकारात्मकता से मुक्त करना पड़ेगा
तब सामने वाले को अगर हम बात कहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अतः पहले स्वयं को शांत, सुखी, आनंदित, स्थिर कर लें, तो जो आपके साथ आएगा वह स्वयं ही आनंदित हो जाएगा। जिसके पास जो कुछ है वही दूसरे को दे सकता है। यदि कोई खुद दुखी व प्रसन्न हो तो वह किसी को सुख व आनंद नहीं दे सकता। लेकिन आज यही पाखंड हो रहा है। बिना सीखे सिखाने का कोई औचित्य नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। आज कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उनके पास होता कुछ नहीं है। जब आप किसी के पास जाते हैं तो वह वही आपको दे पाता है जो उसके पास स्वयं होता है। अगर उसके पास स्वयं आनंद नहीं है तो आपको भी वो आनंदित नहीं कर पाएगा। और इसी कारण से हम बार बार अपने गुरुओं को बदलते रहते हैं, अपने मंदिरों को बदलते रहते हैं। कभी हनुमान जी की पूजा करने लगते हैं, कभी दुर्गा जी की पूजा करने लगते हैं, कभी शिव की पूजा करने लगते हैं। ऐसे ही कभी किसी आश्रम में जाने लगते हैं तो कभी किसी आश्रम में जाने लगते हैं, क्योंकि जो आनंद हमें चाहिए वो वहाँ नहीं मिल पा रहा। और हर जगह से हम निराश होते हुए बार बार बदलते रहते हैं। जब तक आपको सही जगह नहीं मिलती तब तक आप ऐसे ही दौड़ते रहते हैं। इसलिए जब एक बार सही रास्ता मिल जाता है, सही जगह मिल जाती है, तो आपकी वो जीवन की आनंद के लिए जो दौड़ है वो रुक जाती है। आप आनंदित रहने लगते हैं, शांतिमय जीवन बिताने लगते हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अवचेतन से रोगों को दूर करने में कठिनाइयाँ। जब हम साधना शुरू करते हैं तो हमारे अवचेतन मन के रोग व समस्याएं बाहर की ओर निकलने लगते हैं, जिनको हमने जीवन भर दबाया था, जिससे आपको स्नायुविक, भावनात्मक, मानसिक रोग व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब ये शारीरिक, मानसिक रोगों के रूप में प्रकट होते हैं तो हम घबरा जाते हैं या बेचैन होने लगते हैं, जिसके कारण हम साधना से दूर हो जाते हैं। परंतु अनेक समस्याओं का निराकरण करे बिना अभिव्यक्ति के नहीं हो सकता। इसलिए इनको झेल कर खत्म करना ही श्रेष्ठ है, नहीं तो हम जीवन भर परेशान रहते हैं। जब हम साधना के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे नकारात्मक विचार हमारे अंदर जागृत होते हैं। कभी हम बैठने में आलस करने लगते हैं, कभी हम बैठने में थकान करने लगते हैं, कभी बैठकर गर्मी लगने लगती है तो कभी सर्दी लगने लगती है। तो इस प्रकार हम परेशान होने लगते हैं और फिर हम साधना से विमुक्त हो जाते हैं, साधना से हटने लगते हैं। हमारे विचार हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं और कई बार वो विचार इतने हावी हो जाते हैं कि हम साधना कर ही नहीं पाते। तो अवचेतन के जो विचार हैं उनको खत्म करने के में कठिनाई तो होगी ही, क्योंकि ये जन्मों से दबे पड़े हैं। अगर हम इनको खत्म नहीं करेंगे तो आगे के जन्मों में भी ये हमको परेशान करते रहेंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि साधना के समय अगर कोई समस्या आती है तो आने दें, आप उसको दृष्टा बनकर देखें, साक्षी बनकर देखें और धीरे धीरे वो समस्या खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में और फिर आप सहज होकर साधना कर सकते हैं। ये समस्या पर भी निर्भर करता है कि वह कितनी सरलता या कठिनाई से आपका पीछा छोड़ती है। किंतु याद रखें कि इस दौरान जो भी प्रतिक्रियाएं व कठिनाइयाँ सामने आती हैं आप उन्हें जल्दी ही पार कर जाते हैं और बहुत कम समय के लिए ये चीज़ें होती हैं और बाद में आप हल्केपन का या आनंद का अनुभव करने लगते हैं। साधना करने से शुरू में आप पहले से ज़्यादा रोगों व समस्याओं से घिर सकते हैं, परंतु शीघ्र ही संपूर्ण स्वास्थ्य में विचित्र रूप से एक नया परिवर्तन होगा जो निश्चय ही सुखद, आशाजनक व अकल्पनीय होगा। आप अनंत आनंद में डूबने लगोगे। साधना में ऐसा कई बार हो सकता है और धीरे धीरे उतार चढ़ाव समाप्त हो जाएंगे और आप अधिक स्थिर, मजबूत व शक्तिशाली बन जाएंगे। इस प्रकार कठिनाइयों का सामना करते हुए आप निरंतर प्रगति पथ पर सहज बढ़ते जाओगे
और फिर वो सब कुछ पालोगे जो पाना चाहते हो। व्यक्ति के शरीर में दर्द है, अब कोई उससे कहता है कि आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, घूमने जाओ। अगले दिन व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ शुरू करता है, कुछ एक्सरसाइज भी करता है, कुछ घूमता भी है और फिर घूम घाम के वापस आ जाता है। जब वापस आता है तो शाम तक उसके शरीर में दर्द होने लगता है, जो दर्द था उससे दुगना दर्द हो जाता है, क्योंकि समस्या तो अंदर है। उसको हम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम उसके प्रति उसको दूर करने के लिए क्रिया करते हैं तो वह जागृत हो जाती है, वो बाहर आने लगती है। अगर व्यक्ति ने 1 दिन या 2 दिन करके ही क्रिया को छोड़ दिया तो वह दर्द बरकरार यूं ही बने रहेंगे, और वहीं अगर 2-4 दिन उसने दर्दों को बर्दाश्त कर लिया तो फिर 8वें-10वें दिन से वो दर्द कम होने शुरू हो जाएंगे और 15-20 दिनों में ही वह व्यक्ति उन सभी दर्दों से मुक्त हो जाएगा और उसके शरीर में हल्कापन आने लगेगा और फिर उसे आनंद की अनुभूतियां भी होने लगेंगी कि मैंने जो किया वो बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर शुरू में ही हिम्मत वो हार जाए तो वह अपने रोगों से मुक्त नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार साधना में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हमने उन समस्याओं को झेल लिया तो निश्चित है कि आने वाला समय सुखमय होगा, आनंदमय होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे अभ्यास करेंगे। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।